जब जब संकट पड़ता है पृथ्वी पर, क्या वो दिव्य आत्माएं आती हैं? आपकी धरती टिकी ही उनके कारण। आप ये मत समझिए कि फिजिकल कांटेक्ट में आप आए तो आप बच जाए। आपकी वो कॉस्मिक कनेक्शंस जो है ना, पूरी वाइब्रेशन हिल जाती है। हिमालय में जो लोग योग साधना कर रहे हैं, अपने आकार को छोटा कर लेना, अपने शरीर को जमीन से ऊपर उठा लेना, वो ऑरा इसलिए बढ़ता है, अपनी सिद्धियां और अपनी ताकत इतनी हो जाती है। मैं उन अष्ट सिद्धियों नौ निधियों की बात कर रहा हूँ जो हनुमान जी के पास थी। वैसे कोई कैसे कर सकता है? संशय से भगवान की प्राप्ति नहीं, समर्पण से और सरलता से भगवान स्वतः जल गया। शमाला जैसे कि नाम ही है, ऐसी जगह जहाँ शांति है। वो एक ऐसा साम्राज्य है उस आध्यात्मिक शक्तियों का। सब देखा है। वहाँ का ऑरा ही डिफरेंट, वर्ड्स आर लेस टू एक्सप्रेस। बड़ा गहरा इसका एक्सपीरियंस है। शंभाला जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पर फिजिकल बॉडी के जरिए नहीं जा सकते। ये सब ज्योमेट्रीज हैं जिनके द्वारा ऊर्जाओं को अट्रैक्ट किया जाता है। इट्स अ प्लेस, यस, फिजिकली ये एग्जिस्ट करती है। फिजिकली एग्जिस्ट करता है ये प्लेस? करता है, लेकिन आपको वहाँ जाने के लिए, अब इसको साइंटिफिक देखिए, भगवान ने क्या तरीका बताया। जहाँ के लोग आज भी कुछ जीवित हैं जिन्होंने उनको आकाश गमन से नेपाल जाते हुए परमात्मा प्रसन्न होकर वो सिद्धियाँ आपको ऐसे दे देते हैं जिसके लिए ऋषि मुनि लाखों वर्ष तपस्या करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये दावा है कि ये युग परिवर्तन का समय है। ज्योत का बहुत बड़ा महत्व है, उसको माँ दुर्गा का हमने अवतार माना। इस शरीर को भी उन्होंने मानसरोवर तक की यात्रा तो कराई। इस जन्म में साधना शुरू करेंगे तो चौथे चक्र से ही आप शुरू। एक रेपुटेड चैनल है, उन्होंने ये लिखा हुआ था कि देखिए पांडव जब वनवास पर थे तो कैसे वो मांस खाते थे। सनातन तो प्याज पे भी क्वेश्चन करते थे, जबकि उसमें औषधि गुण है। भगवान को आपके दूध की जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं ना, भगवान शिव को आप दूध चढ़ाते हैं। कौन से पुराण में आपने, कौन से ग्रंथ में इसका पढ़ा? कहीं भी किसी भी स्क्रिप्चर में ऐसा मेंशन नहीं है। जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को दी, मैं आपसे शेयर करता हूँ, इसको केवल 40 दिन अपने जीवन में अपनाएं और आप ट्रांसफॉर्मेशन खुद देखेंगे जीवन का। नमस्कार, स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आज के एपिसोड में मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं श्री योग अभ्यास आश्रम ट्रस्ट के प्रधानाचार्य स्वामी अमित देव जी। स्वामी अमित देव जी जो लगातार योग की शिक्षा दे रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में। स्वामी जी, सबसे पहला सवाल, क्योंकि आपका भी अनुभव रहा है योग में, साधना में, तो मेरा पहला सवाल तो आपसे यही होगा, क्योंकि आज जब हम बात करते हैं ऋषियों की, मुनियों की, उनके कठिन तप की, हिमालय में जो कठिन तप वो करते हैं, तो जब सामान्य व्यक्ति इस बारे में सुनता है तो उसको लगता है कि ऐसी भी क्या कोई पावर्स होती हैं, कोई मतलब ऐसे कोई कैसे कर सकता है? लगता है। हाँ, सबको ऐसा लगता है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, हिमालय में जो लोग योग साधना कर रहे हैं, क्या उनकी पावर्स हैं, क्या शक्ति है, क्या अनुभव है? देखिए, योग अपने आप में बहुत गहरी चीज़ है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सब लोग एक डेफिनेशन के तौर पे बोल देते हैं, लेकिन योग एक निजी अनुभव है, निजी यात्रा है। जैसे सब किसी का बीपी सेम नहीं होता, वेट सेम नहीं होता, वैसे हर किसी की आध्यात्मिक यात्रा सेम नहीं हो सकती। योग क्या है जो हम पूर्व जन्म में करके आते हैं। सपोज हमारे 6 चक्रों में से 4 चक्र जागृत हैं पूर्व जन्म में, तो जब आप इस जन्म में साधना शुरू करेंगे तो चौथे चक्र से ही आप शुरू करते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है कि आपका बैक, जैसे डेटा आपका ट्रांसफर हो जाता है नेक्स्ट मंथ में, तो वो जो स्टोरेज ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी है दैट रिमेन्स विद योर ऑरा ऑफ द सोल, नॉट ऑफ द बॉडी। सो ये एक बड़ा अनुभव अच्छा रहता है और एक बड़ी अच्छा प्रकल्प है कि भगवान ने ये नहीं कहा कि शुरू से तो आप दोबारा से आप केजी में एडमिशन लीजिए, आप 12th तक आएंगे। आपने 6 तक स्टडी करा है, नेक्स्ट जन्म में आप उससे आगे चलते हैं। और जहाँ तक उन ऊर्जाओं की बात है, उन सिद्धियों की बात है, योग किसी भी सिद्धि के लिए नहीं किया जाता। योगी को ये सिद्धियां स्वतः प्राप्त होती हैं, क्योंकि योगी जो है उसका माइंड बॉडी सोल जब कनेक्ट होता है तो आपका जो इंटेलेक्ट है दैट स्टार्ट वर्किंग ऑन अ पॉजिटिव एंड एक श्रद्धेय भाव से आप काम करते हैं, अपने लिए नहीं समाज के लिए काम करते हैं। तो इसमें जब आप काम करेंगे तो परमपिता परमात्मा प्रसन्न होकर वो सिद्धियां आपको ऐसे दे देते हैं जिसके लिए ऋषि मुनि लाखों वर्ष तपस्या करते हैं। राइट? सिद्धियों की बात वो नहीं कर रहा हूँ कि मेंटलिज्म आजकल चल रहा है कि आपका मन पढ़ लेना, आपका जीवन के बारे में बता देना, ये सब चीज़ें भी एक विद्या है, लेकिन मैं उन सिद्धियों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन अष्ट सिद्धियों नौ निधियों की बात कर रहा हूँ जो हनुमान जी के पास थी, जो हमने
इस जन्म में अपने गुरुओं में देखा कि अपने आकार को छोटा कर लेना, अपने शरीर को ज़मीन से ऊपर उठा लेना, हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। सबसे बड़ी बात है, दिस इज़ नॉट अ मैजिक शो, राइट। अपनी सिद्धियां और अपनी ताकत इतनी हो जाती है, वो ऑरा इसलिए बढ़ता है कि मैं मानव मात्र के कल्याण के लिए काम कर पाऊँ, कि मेरे पास या मेरे आश्रम में जो आ रहा है उसको वो सुख, वो प्रॉब्लम से बाहर आ जाए, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, आर्थिक है। आजकल लोग अर्थ के पीछे बहुत भागते हैं ना, कि पैसे नहीं आ रहे, तो वो भी एक आजकल का एक बहुत, बिकॉज मेरे पड़ोसी के पास गाड़ी बड़ी है, वो ज़्यादा दुख है कि मेरे पास छोटी है। तो वो उस दुख से बाहर निकालने का काम योग करता है, कि प्राप्त में पर्याप्त समझना, कि जो है, जो उसने दिया है, वो हमारे भाग्य का, हमारे प्रारब्ध का हिस्सा है। उस प्रारब्ध को हम सुधार सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा और अच्छे जीवन शैली के द्वारा। तो जहाँ तक हिमालय की बात है, गुरुदेव 17 वर्ष वहाँ रहे, और इस शरीर को भी उन्होंने मानसरोवर तक की यात्रा तो कराई, लेकिन जो जैसे हम शंभाला की बात करें, हाँ, शंभाला जैसे कि नाम ही है, एक ऐसी जगह जहाँ शांति है, हाँ, और वो एक जगह नहीं है, वो एक ऐसा साम्राज्य है उस आध्यात्मिक शक्तियों का जो समाज के लिए अच्छा करना चाहती है। तो एस्ट्रल ट्रैवल से गुरुदेव ने वो सब चीज़ें दिखाई, सब देखा है, और मतलब वर्ड्स आर लेस टू एक्सप्रेस। सब पर्वत स्याही करूं, घोल समुद्र में जाए, धरती का कागज करूं, सदगुरु स्तुतियां समाए। तो गुरु में वो सामर्थ्य है कि आपके शरीर में उतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि हर कोई वहां पहुंच भी नहीं सकता फिजिकल बॉडी के साथ, लेकिन हमारे गुरु सामर्थ्य हैं, तो ध्यान शक्ति से, एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल से वो बिल्कुल दिखाते हैं और लेके जाते हैं। और ऐसे अनुभव मेरे को नहीं, लाखों लोगों को गुरुदेव ने कराए, बिल्कुल। तो बड़ा गहरा इसका एक्सपीरियंस है, और वहाँ का ऑरा ही डिफरेंट है, शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते। जैसे जो कभी सुबह उठा ही नहीं, उसको क्या पता सुबह का वातावरण क्या है। तो मेरे दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप इस यात्रा को शुरू करें, एक संकल्प लें कि जीवन में एटलीस्ट मानसरोवर तक तो होके हैं, और ऐसे गुरु की तलाश कीजिए। पानी सदा पीजिए छान, गुरु सदा कीजिए जान। तो ऐसा गुरु ढूंढिए जिसमें समर्थ हो कि अगर आप स्वादिष्ठान में डूब रहे हैं, तो उसमें वो शक्ति हो कि उस आपके स्वादिष्ठान में जाकर आपको बाहर ला पाए। बाहर बैठ के किसी को स्विमिंग नहीं सिखाई जाती। अगर बच्चा डूब रहा है तो आपको बीच में जाना पड़ेगा ना, उसके लिए मुझे स्विमिंग आनी चाहिए। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्विमिंग नहीं आती, लेकिन दीक्षा भी दे रहे हैं, और नाना प्रकार की चीज़ें सिखा रहे हैं। तो पहले आप गुरु को जानिए, उसके साथ थोड़ा समय बिताइए, क्योंकि आज कलयुग है, घोर कलयुग तो अभी आना है, कलयुग है, और कलयुग में गुरु को पहचानना सबसे मुश्किल है जी। तो उनके साथ जब आप समय बिताएंगे, थोड़ा उनके साथ रहेंगे, तो आपको अनुभूतियाँ होंगी। आप नॉर्मल लाइफ में देखिए, कई लोगों के साथ हमारा बैठने का मन नहीं करता, कि मन करता है चलो यहाँ चलो, और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, वो साधु संत नहीं है, गुरु नहीं है, लेकिन उनके साथ बैठना बहुत ऐसे अच्छा लगता है कि समय पता ही नहीं लगा कहाँ। तो वो क्या है, उनके पूर्व जन्म के कर्म, उनके अंदर जो साधना पूर्व जन्म की करी, उसकी ऊर्जा है। हमारा ऑरा है हर किसी का, किसी का 1 इंच का है, किसी का 1 किलोमीटर का है, और संपूर्ण योगी का तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप देखो ना, कई जगह बैठ के हम लोगों को डिस्टेंस हीलिंग कर देते हैं, कि उस समय आराम आ जाता है, बाकी तो फिर जैसे धीरे धीरे प्रोसेस है उसमें चलता है। तो ये सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे। और गुरुदेव का स्थान है हमारा एक, 1920 में उसकी स्थापना हुई आगरा में, जहाँ के लोग आज भी कुछ जीवित हैं जिन्होंने उनको आकाश गमन से नेपाल जाते हुए देखा। मतलब मैं लगभग 92 की बात कर रहा हूँ, मैं देवी से मिला, उन्होंने गुरुदेव को आकाश गमन से जाते हुए देखा, तो गूज बम्स मुझे आज भी आते हैं वो सोच के कि वो नज़ारा कैसा रहा होगा। Oh my God. और वो भी किसी को दिखाने के लिए नहीं। ऐसा कहते हैं, जैसे गुरुओं को हम कहते हैं ना, आप थोड़े दिन और रुकिए, अभी नहीं जाइए। तो वहाँ एक केव है, आगरा में, आज भी है वो। तो आगरा में, ये उत्तर प्रदेश का आगरा? उत्तर प्रदेश का। तो गुरुदेव उसमें साधना किया करते थे, दिनों दिन उसमें बैठ के ध्यान करते थे। उस ऊर्जा को आज भी आप जब केव में जाएंगे तो आप आज भी महसूस करेंगे। वहाँ के लोग मिट्टी लेके आते हैं, उनकी बीमारियां दूर हो जाती है, बिकॉज तप करने से आपकी एनर्जी उस जगह में रहती है, एक्सपेंड करती है। तो एक मूर्ख भगत प्रेमवश उसने कहा, ये इसको बाहर से मैं कुंडी लगा देता हूँ, कहाँ से जाएंगे गुरुजी। लगा के, ताला लगा के जेब में डाल के सो गया। अब गुरुदेव कोई वो तो है नहीं जो बन जाए, तो वहाँ छोटा सा एक आला था, अपना आकार छोटा किया,
उससे बाहर आए, आकाश गमन से गए, और उसने वो ताला खुद खोला, चाबी और किसी के पास तो नहीं थी। तो वो हैरान कि गुरुजी कहाँ हैं। तो वो फिर उस देवी ने बताया कि मैंने उनको जाते हुए देखा। तो गुरुओं को आप बांध नहीं सकते, प्रेम से तो बांध सकते हैं, तालों से नहीं। तो ऐसे ऐसे प्रकरण उनकी जीवनी के अंदर हमने लिखे हैं कि जो साधकों के, उनके शिष्यों के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो एक समय में 3-3 जगह अपने आप को प्रेजेंट दिखाना। एक मास्टर जी हैं फिरोजाबाद के, उनको भी दिखे, अच्छा, दिल्ली में दिखे, अमृतसर में अपने घर में दिखे, एक ही समय में। तो आज तो हम वीडियो कॉल की बात करते हैं ना, हाँ, उस समय, क्योंकि ये सब बातें जब हम आज करते हैं तो बहुत सारे लोग, क्योंकि जो सामान्य लोग हैं जो इन सब चीज़ों में ना तो इन्वॉल्व हैं, तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता आप है एक चीज़ विश्वास समझिए, करना। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो मैं कितनी बोलते रहूँ तो आपको हाँ, समझ ही नहीं आएगा। जिसने आध्यात्मिक यात्रा को समझा ही नहीं, शुरू नहीं किया, तो वो तो इसका मजाक ही उड़ाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। आज आप मोबाइल की बात करते हैं, इसके बिना हमारा हिंदुस्तान तो है ही नहीं, हाँ, राइट जी। कभी सोचा था बिना तार के आप हजारों किलोमीटर दूर बैठ के बात कर सकते हैं, एक दूसरे को देख पाएंगे। उस समय मजाक लगता था ना ये, क्यों? क्योंकि हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो इसको समझने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए आपको यात्रा शुरू करनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी, जैसे आपने शंभाला का जिक्र किया, ये बहुत मतलब एक तरह से लोगों के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। तो अगर आप ये बता पाएं कि शंभाला, जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पर फिजिकल बॉडी के जरिए नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। रीज़न क्या है ना जी, आपको पात्र बनना पड़ेगा। अगर आप गंदे पतीले में दूध डालोगे तो फटेगा ना, हाँ, आपके अंदर संशय होगा कि ऐसा है भी या नहीं है। संशय से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, समर्पण से और सरलता से भगवान स्वतः चल के आते हैं, है ना जी। इतनी सी तो ये मतलब ये प्लेस है कोई? इट्स अ प्लेस, यस, फिजिकली ये एग्जिस्ट करती है, फिजिकली एग्जिस्ट करता है ये प्लेस, करता है, लेकिन आपको वहां जाने के लिए अपने शरीर को तैयार करना है। इसीलिए मैंने बात करी थी कि एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल इज इजी, बिकॉज सोल प्योर है। हाँ, हमारे शरीर में हम गलत काम भी करते हैं, जाने अनजाने में करते हैं, राइट। अपनी जीभ के स्वाद के लिए जीभ खा रहे हैं हम, हाँ, वो मर रहा है जी। तो उस भावना के साथ तो आप उस ऑरा के आसपास भी नहीं भटक सकते, राइट। तो वो चीज़ है। तो अपने शरीर को तैयार कीजिए, आत्मा तो तैयार आती ही है कि ऐसे एक्सपीरियंस को आप लें और वहाँ पहुँचें, लेकिन शरीर को शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है। स्नान करने से आप भगवान नहीं बन जाओगे, एक पवित्रता आती है जी। और जहाँ तक मैं स्नान की बात करता हूँ, हम बाहर शैम्पू लगा लेंगे, मानसिक स्नान, आत्मिक स्नान, मन में तो मेरे है घृणा, मेरे पड़ोसी के प्रति, और मैं बात कर रहा हूँ मैं शंभाला जाऊँ, कैसे कैसे आपको वो त्यागना पड़ेगा। भाव में वो प्रत्याहार की भावना कि उसने जो दिया है मेरे प्रारब्ध के हिसाब से मुझे दिया है, जब तक वो प्राप्त नहीं होगा। और योग इनके मैनिफेस्टेशन के अंदर बेसिक है, यम और नियम, अपनी दिनचर्या को कैसे श्रृंखलाबद्ध करना है, अपने आचार और व्यवहार को कैसे करना है, सत्य पे चलना है, अहिंसा पे चलना है। उसका मतलब ये नहीं कि कोई मारने आ रहा है उसको आपने बचाना नहीं है, यू कैन बी डिफेंसिव बट नॉट ऑफेंसिव, राइट। सो हमको फिल्ट्रेशन चाहिए कि क्या चीज़ मेरे करने से समाज को अच्छा मिलता है। आज हर कोई घर बना रहा है ना अपना, लकड़ी के दरवाजे लगा रहे हैं, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ। उसको नुकसान पहुंचाना आज ठीक है, आज की नीड है आपकी, उसको रिकवर करने के लिए आपने क्या 10 पेड़ लगाए? हाँ। नहीं ना, वो भाव अपने अंदर आना जरूरी कि मैं उस शुद्धि के द्वारा इस संसार को कुछ दे के भी तो जाऊं। ले तो मैं जब जन्मा तो मैं लेता फिर एक्चुअल में हमारी सनातन जो प्रकल्प है, इसमें कहा जाता है जब जो बच्चा होता है 9 महीने, वो मल और मूत्र के बीच में होता है, हाँ, राइट, उल्टा टंगा होता है जी। तो वो जो आत्मा है वो कहती है भगवान मुझे यहाँ से बाहर निकाल, जीवन दे, मैं तेरा जप तप पूजा पाठ सब करूँगा, हाँ। बाहर आते ही क्या होता है, उसकी पूजा करने वाले बहुत सारे आते हैं। मेरा पोता है, मेरी पोती है, मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है। तो वो 40 दिन अगर आप देखो उस बच्चे के अंदर, कभी वो मुस्कुराता है, कभी सीरियस हो जाता है, तो उसको अपना सारा प्रकल्प याद आता है, धीरे धीरे वो भूलने लगता है। बच्चे भगवान के प्रति ज़्यादा आसक्त होते हैं शुरू में, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते, आपकी आसक्ति, विरक्ति जो है दूसरी तरफ बढ़ जाती है। तो ये माँ बाप का फर्ज है कि संस्कार बचपन से डालें,
मंदिर जबरदस्ती नहीं जाना, हम्म, उसको समझ में आए कि वहां जाने से क्या होगा। हाँ, अगर मैं आपसे भी पूछूं ना कि मंदिर हम क्यों जाते हैं, हम्म, क्या जरूरत है, भगवान घर में भी है, हाँ, क्यों जाते हैं? बहुत कॉमन ताकि चीज है ना। हाँ, ताकि उनके बारे में समझ सकें, कम से कम वहाँ जाने के बहाने माँ बाप उनको बताएं कि जी इसकी वैल्यू क्या है, जी। क्यों हम जाते हैं। मंदिर जाने का जो प्रकल्प है ना जी, घर में हम हर तरह का कार्य करते हैं, हम्म, खाना भी बनाना है, सब कुछ करना है। हम्म, मंदिर के अंदर केवल मंत्र जप होता है। हम्म, और आज साइंस भी मानती है हम्म, कि इट्स एवरीथिंग इज अबाउट वाइब्रेशंस, हाँ, राइट? हम्म, इफ यू साउंड ओम, इट्स अ वाइब्रेशन, हम्म, राइट? तो जब उस एक ऑरा में, एक जगह में, आजकल के तो मॉडर्न मंदिर हैं जो कंक्रीट यूज करके बनते हैं, बट आप पुरातन जितने मंदिर हैं वहाँ पे कंक्रीट और सीमेंट का यूज नहीं है, हाँ, राइट? विच डज नॉट ब्लॉक योर एनर्जी। आयरन है, उसकी लाइफ है, पाषाण की लाइफ नहीं है। पाषाण मीन्स पत्थर, पत्थर लाइफ लॉन्ग है, हाँ, राइट? और सारे मंदिर पत्थरों से ही और बने हुए गर्भगृह के कुछ ज्योमेट्री को, हैं। बिकॉज हाँ, इट्स ऑल अबाउट ज्योमेट्री, राइट? श्री यंत्र ले लीजिए आप, या आप सर्वतोभद्र ले लीजिए, लिंग तो भद्र ले लीजिए, ये सब ज्योमेट्रीज हैं जिनके द्वारा ऊर्जाओं को अट्रैक्ट किया जाता है, राइट? ताकि वो भगवान का आह्वान हो। भगवान को आपके दूध की जरूरत नहीं है। लोग, कई लोग कहते हैं ना भगवान शिव को आप दूध चढ़ाते हैं, दूध खराब कर रहे हैं, तो उसको जरूरत क्या है तुम्हारे दूध की? नहीं ना। अब जब हिमालय की बात हुई है, हिमालय की बात, तो भगवान शिव की बात ना हो तो चलेगा कैसे? ये एक जघन्य अपराध है। हमारे आश्रम में 9 फीट 9 इंच का शिवलिंग है। ओह, तो कई बार लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि आप इतना सारा दूध चढ़वा देते हैं और वो कैसे? अगर हम शिव पुराण की बात करें जी, तो शिव मंदिर की स्थापना का प्रावधान है कि जो भगवान को द्रव्य चढ़ते हैं, चाहे वो जल है, दूध है, दही है, जी, वो नालियों में नहीं जाना चाहिए। ओह, यू हैव टू डू अ बोर, वो धरती माँ को देना है। अब इसको साइंटिफिक देखिए, भगवान ने क्या तरीका बनाया। 84 लाख योनियां हैं, हाँ जी, राइट? जिसमें से 43% सॉइल के अंदर है। उनको भोजन देने के लिए आप जो भी चलाएंगे वो फर्मेंट होगा, उसको फंगस लगेगी, उसका भोजन बनेगा, ओह, राइट? हाँ, जब वो भोजन वो ग्रहण करेगा तो वो किसको दुआ देगा? उस परमपिता परमात्मा को, कि तूने मुझे यहाँ भी भोजन दिया। उसकी प्रेयर से आपके कष्ट हरे जाते हैं, भगवान को नहीं चाहिए। हाँ, सही बात है, राइट? हाँ, सो हम इस मिथ्या से बाहर आए कि हम दूध खराब कर रहे हैं। अगर कोई 5 लीटर दूध भगवान को चढ़ाने का सामर्थ्य रखता है तो वो 5 लीटर लेके किसी बच्चे को पिलाने का भी सामर्थ्य रखता है। तो इस सनातन को समझे कि किस तरीके से हर चीज साइंटिफिक है। क्योंकि पहले लोग, भगवान का डर था सबके मन में, तो वो जो धर्म के अंदर चीजें डाल दी गई उसको हम अपना लेते थे, उसको करते थे। जैसे आप देखो, जनेऊ आज पहनना भूल गए लोग, भूल गए जी। यहाँ पे हमारे 3 ग्लैंड्स हैं, ओके, राइट? और जनेऊ केवल पुरुष पहनता है, स्त्री नहीं पहनती। तो जब भी हम लघु शंका जाते हैं या यूरिन पास करने, तो हम उस जनेऊ को ऐसे क्रॉस करते हैं, ओके, राइट? तो दिन में अगर आप 3 बार भी गए तो 3 बार 2 मिनट के लिए कंट्रैक्शन है, जिससे आपकी प्रोस्टेट हेल्थ सुधरती है। अच्छा, आज से अगर आप 60 साल 70 साल पहले देखें तो प्रोस्टेट कैंसर नाम की चीज नहीं थी। क्यों? जनेऊ की प्रक्रिया थी, उस समय पहना जाता था, राइट? तो सनातन को ऐसे मत करिए, क्योंकि हमारे और पहले जनरेशन के जो बीच में एक जनरेशन आई ना, हाँ, उन्होंने अपने पिता की बात मानी डर के मारे। और बच्चे उनको अगर क्वेश्चन करते हैं जनेऊ क्यों पहनना है, तो जवाब नहीं है। हाँ, उसका सबसे बड़ा रीजन है गुरुकुल प्रणाली बंद कर दी, जहाँ ये सब सिखाया जाता है। जी, आज भी अगर आप अपने स्कंद पुराण पढ़ें, पुराण है 18, उनको पढ़ें तो आपको हर चीज का जवाब मिलेगा। कि हम घी की ज्योति कब जलाएं, हम सरसों के तेल की ज्योति कब जलाएं, राइट? इन सब का इम्पोर्टेंस है। जब भी आप घी की ज्योत जलाएंगे, सराउंडिंग 2 मीटर का एरिया पॉजिटिव हो जाएगा, आपकी एनर्जीज हाई होती है, राइट? और जितनी देर आप बैठेंगे, क्योंकि ज्योत का बहुत बड़ा महत्व है, उसको माँ दुर्गा का हमने अवतार माना है, राइट? तो साइंटिफिक है कि वैसे तो कोई टिकेगा नहीं। दुर्गा सप्तशती का पाठ लिख दिया, 2 घंटे लगता है पढ़ने में उसको, तो आप जोत जला के उसके पास बैठेंगे,
तो जो इंसान पाठ करता है, एक तो उन मंत्रों की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग राइट? जी। फिर वो घी की ज्योति है उसके अंदर बैठ के, और आजकल मार्केट में पूजा का घी सस्ते वाला आ गया, कृपा करके उसको मत लीजिए। हाँ, आपसे ज़्यादा ज़रूरी आपका भगवान है। हाँ। और सबसे बड़ी चीज़ साइंटिफिक समझिए कि आपको उस ऑरा के बीच में बैठना है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीजिए पानी वैसे होए पानी। तो ये हमारे बुजुर्गों ने कहा हो। तो खान पान अपना जो है थोड़ा कॉन्शियस होके करिए कि जिसमें इमोशंस हैं वो भोजन नहीं करें आप। रीज़न समझिए, अगर कोई डॉग रखा है आपने और घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए या चला जाए, जैसे भी रतन टाटा जी का आप एग्जाम्पल लीजिए, तो कई दिन उनका डॉग खाना नहीं खा पाया, राइट? दैट मीन्स दे अंडरस्टैंड देयर इमोशंस आर मोर स्ट्रॉन्गर देन अस। उसको भाषा तो नहीं आती, उसको किसी ने समझाया भी नहीं कि वो चले गए, लेकिन वो जो आत्मिक कनेक्शन है, राइट? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो भोजन कर रहे हो अपने स्वाद के लिए, वो भी किसी से कनेक्टेड है, राइट? और जब आप उसको मार रहे हैं तो उसको आभास होता है कि मैं मर रहा हूँ, तो वो जो दर्द भरा उसका आभास है वो आपके अंदर भी जाएगा जी। और हमारे सनातन में अगर हम किसी का क्रिमिनेशन करके आए तो क्या करते हैं, घर आके पहले स्नान करते हैं, राइट? और आप अपने पेट को ही वो क्रिमिनेशन ग्राउंड नहीं बना रहे, मांस ही तो खा रहे हैं आप। तो आपके लिए नहीं बना है। शाकाहार बहुत अच्छी चीज है, अब तो पूरी दुनिया इसको मान रही है, विदेशी भी मान रहे हैं स्वामी जी, वो ज्यादा मान रहे हैं, वो ज्यादा मान रहे हैं। हमारे यहाँ पे इलॉजिकल सवाल पूछे जाते हैं। इलॉजिकल सवाल नहीं जी, वो एक मॉडर्न होने के चक्कर में हम लोग अपनी जीभ का स्वाद कच्चा खा के दिखाइए आप कोई नहीं खा सकता। हमारी बॉडी बनी है, जो भी रॉ है उसको हम खा सकते हैं, उसको पका के खा सकते हो। पकाना तो बहुत बाद में आया है ना। कच्चा खाइए, आप वॉमिट करेंगे 1 सेकंड में, आप खा ही नहीं सकते क्योंकि बना ही नहीं है हमारे लिए। वो तो जानवरों के लिए बना है कि बैलेंस बना रहे, ठीक है। हमारे आश्रम में तो डॉग्स भी आते हैं, तो वी मेक देम वेजिटेरियन ओनली। जर्मन शेफर्ड जैसा डॉग कभी वेजिटेरियन किसी ने देखा ही नहीं। और बड़े आराम से वो सबके साथ आराम से रहते हैं, ना अग्रेशन आती है, ना किसी को काटते हैं। तो जब वो हो सकता है तो हम तो इंसान हैं। सही बात है। तो अपने आचार व्यवहार पे काम करें, तभी आप संभाला जाने के लिए तैयार हो पाएंगे। स्वामी जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। आपने कहा कि जो आचार विचार या जो आभास जिस वक्त जीव में होता है वही आपके अंदर भी जाता है। बिल्कुल जाता मैं है। इसको थोड़ा सा और आपसे समझना चाहूँगी, लेकिन एक बार शंभाला पे हम एक बार फिर से आते हैं। शंभाला, आपने कहा कि वो एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। तो ये हिमालय के किस तरफ है और जो योगीज जाते हैं? अगर आप इसको देखेंगे ना कंपास पे या मैप पे, यू विल नॉट गेट इट। इसके लिए आपको अपना स्पिरिचुअल मैप ऑन करना पड़ेगा। अच्छा, राइट? अपनी बॉडी को तैयार करना पड़ेगा, राइट? अगर आपकी नज़र कमज़ोर है, ठीक है, आप नहीं पढ़ पाते ना, उसको पढ़ने के लिए चश्मा पहनना पड़ेगा। तो उस जगह पहुंचने के लिए आपको स्पिरिचुअल एक्टिवेशन चाहिए, उसके लिए आपको गुरु चाहिए। बिना गुरु के बड़ा मुश्किल है। आजकल कई लोग बोलते हैं भगवान शिव को गुरु मान ले, वो तो सर आदि योगी हैं, आदि गुरु हैं, लेकिन क्या हमारे में सामर्थ्य है कि हम मेंटली उनसे कनेक्ट कर पाए? आज बहुत लोग कहते हैं कि निराकार है भगवान, भगवान का कोई रूप नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं करें हम। कलयुग है ये जी, राइट? और हम साकार पूजा कर लें, ये बड़ी बात है। साकार मतलब हमको फोकस चाहिए, नहीं तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो फोकस के लिए ये परिकल्पना है कि भगवान कृष्ण दाढ़ी नहीं रखते थे, परिकल्पना ही तो है, क्या पता रखते हो। और आपके ग्रैंडफादर को आपने देखा होगा शायद, ग्रेट ग्रैंडफादर को नहीं देखा ना, नहीं, तो जो आपके पेरेंट्स बता देंगे वही वो मान लेंगे आप। या उनकी कोई पिक्चर होगी तो आप उसको देख लेंगे। लेकिन उनके फादर मैनिफेस्टेशन ही है ना। आँख नाक कान तो सबके हैं, लेकिन वो शेप हर किसी की अलग है। उसको समझने के लिए हमको साकार पूजा से शुरू करना। इवेंचुअली यू विल रीच द निराकार वन। ऐसा नहीं है कि आपको साकार पे ही रहना, लेकिन एक फोकस तो करेंगे। और एक बहुत बड़ा मिथ है 33 कोटि देवता, करोड़ नहीं है वो, 33 प्रकार के देवता। ये बड़ा मिथ सोशल मीडिया पे होता रहता है जी, which is not correct, right? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम अपने सनातन को जब पढ़ेंगे ना, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, मेरे अपने सनातनी जिनको सनातन की नॉलेज भी नहीं है, लेकिन जन्मे तो हम सनातन में है, वही इसका मजाक उड़ाते हैं। और बिना ज्ञान के आप ट्रिग्नोमेट्री की बात कैसे कर सकते हो, राइट? 2 का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हो? उसको निकालने के लिए आपको टीचर चाहिए जो आपको सिखाए। इफ यू नो द फॉर्मूला, इट्स अ क्लिक जॉब।
इफ नॉट हम्म। नहीं। अच्छा स्वामी जी, इस बीच में एक सवाल, क्योंकि अभी परसों ही एक रेपुटेड चैनल है, उनकी तरफ से एक आर्टिकल छपा जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि देखिए पांडव जब वनवास पर थे तो कैसे वो मांस खाते थे। अब ये कितना सही है, इसमें कितनी सच्चाई है, मुझे लगता है आपसे बेहतर कौन बता पाएगा। देखिए, मैं सबसे पहली बात कहूँगा कि दृष्टा रूप से तो केवल भगवान ही थे वहाँ। पांडव जब वनवास कह रहे हैं जी। तो उनके अलावा तो कोई था नहीं। और वन में विभिन्न तरह की वनस्पतियां हैं, जरूरी नहीं है कि वो किसी को मार के उसका मांस ही खाएंगे जी। राइट। मांस खाना आज की प्रचलन में ज्यादा है, उस समय तो सिर्फ राक्षस ही खाते थे। राक्षस ही खाते थे, क्योंकि आप देखिए सतयुग में जो सुर और असुर है, सुर मतलब अच्छे लोग और असुर मतलब बुरे लोग, वो अलग अलग लोक पे रहते थे, पृथ्वी लोक और दूसरा लोक राइट। जब भगवान राम का समय आया तो एक ही धरती पे सुर और असुर आए राइट। जब भगवान कृष्ण का आया या महाभारत की बात करें तो एक ही वंश में सुर और असुर आए राइट। और कलयुग ऐसा आया जिसमें एक ही व्यक्ति में सुर और असुर दोनों गुण हैं राइट। तो समय समय पे चीजें बदली हैं। वनवास में उस समय वनस्पति बहुत ज्यादा थी, वहां पे फल भी तो होते हैं, वहाँ वेजिटेबल्स भी तो होते हैं। हम क्यों केवल सिर्फ ये सनातन को एक दुष्प्रभाव देने की प्रथा है कि सनातन तो मांस खिलाता है। सनातन का मांस से कुछ लेना देना है नहीं। हम तो माँ को पूछते हैं, गई माता को पूछते हैं राइट। और वनस्पतियाँ इतनी पौष्टिक हैं तो उनको मांस खाने की क्या जरूरत है। और स्वामी जी ऐसे लोग ये बताते भी नहीं कि कौन से पुराण में आपने कौन से ग्रंथ में पढ़ा। कहीं भी किसी भी स्क्रिप्चर में ऐसा मेंशन नहीं है राइट। क्योंकि हम तो इसका पठन पाठन आश्रम में बच्चों को कराते हैं, स्कूल से हम बच्चे बुलाते हैं तो वी टेल देम वीकली आप आइए, 1 घंटा पुराण पढ़िए, तो 5 साल में कुछ पुराण तो आपके अंदर जाएगा। क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक, क्योंकि ये हुआ क्या, मैं एक रिपीटेड स्कूल में जब लेक्चर देने गया तो मैंने कहा आपको पुराण पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ने चाहिए। तो एक बच्चे ने बड़ा सरल भाव से जवाब दिया, ये तो मिलते नहीं है, कहाँ पढ़े। तो दैट इज द डे। एक तो मैंने उन स्कूलों में गिफ्ट करना शुरू किया पुराण कि आप अपनी लाइब्रेरी में रखें, क्योंकि जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं पता तो उसको जानेगा कैसे राइट। अब जैसे किसी रिपीटेड आप चैनल की बात करें, अगर वहाँ पे कोई अच्छा सनातनी स्कॉलर होता तो वो नहीं लिखेगा, तो जवाब देता वहाँ पे कि ऐसा कहाँ लिखा है कि आप राक्षस तो मांस खाते हैं ठीक है, लेकिन सुर तो नहीं खाते। और पांडव राक्षस नहीं थे और वेदव्यास जी के कृपा से उनका जन्म हुआ जी। भगवान कृष्ण के सानिध्य में रोए। तो ऐसे लोग तो बड़ा समस्या है। आप देखिए, मैं स्कूलिंग मेरी दिल्ली में हुई है जी। मेरे जो क्लासमेट्स थे, हर तरह की फैमिली आती है, जितने मेरे टच में हैं आज वो शाकाहारी हैं, चाहे वो पहले मांसाहार खाते हैं। तो संगत का असर बहुत ज्यादा आता है आपके ऊपर राइट। सो भगवान कृष्ण के सानिध्य में रहने वाला मांस खा ले, मेरी तो गले से बात उतरती नहीं। तो मैं तो इस पे बहुत बड़ा कंटेम्प करूंगा, नहीं ऐसा नहीं है हमारे सनातन में, क्योंकि सनातन किसी को दुख दे ही नहीं सकता राइट। लेकिन जहां तक सनातन है, सनातन तो प्याज पे भी क्वेश्चन करते थे जबकि उसमें औषधि गुण है राइट। आप शिवाचार्य हैं तो आप खा सकते हैं, अगर विष्णु भगवान के आप फॉलोअर हैं तो नहीं कर सकते। तो आपसे क्वेश्चन पूछूंगा क्यों नहीं खाया जाता। उसके अंदर तामसिक गुण माना जाता है और आप फिर भक्ति नहीं कर पाते। नहीं, भक्ति नहीं, आप तमस जब बढ़ता है ना तो हमारी वासनाएं बढ़ती हैं। वासना केवल शारीरिक नहीं है, आत्मिक मानसा है, आर्थिक मानसा है। तो उस तरह की व्यसन के अंदर हम पड़ जाते हैं। दूसरा, अगर आप जब भी कभी प्याज को काटेंगे तो सीधा काटोगे तो उसमें चक्र है, क्रॉस काटोगे तो शंख का फेस आता है। ओह माय गॉड। तो ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान विष्णु के अपने वो हैं दोनों चीजें, तो उसको इसलिए वो ग्रहण नहीं करते। लेकिन औषधि गुण अगर के लिए लेना है कोई बीमारी के लिए तो प्याज का सेवन कर सकते हैं, लहसुन का सेवन कर, लेकिन केवल अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। शरीर सुखी है तो आप आगे चल पाएंगे। अच्छा स्वामी जी, इन दिनों कल की अवतार को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो एक तो मैं आज के युग को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये दावा है कि ये युग परिवर्तन का समय है और बहुत जल्द कलयुग के बाद, मतलब कलयुग ये ख़त्म हो रहा है और सतयुग की शुरुआत होगी। इस पर आप कैसे देखते हैं? और एक सवाल ये कि हर कोई जानना चाहता है कि क्या वाकई कल की अवतार के लिए अब हमको या पृथ्वी को तैयार रहना चाहिए? अभी उसमें समय जी, अभी घोर कलयुग नहीं आया
और जहाँ तक बात है कि आज का जो प्रकल्प है, इस साल अगर आप ज्योतिष के उस पर भी देखिए, बृहस्पति अतिचारी हुए, तो ये पूरा साल आपने देखा होगा धर्म की बात बहुत हुई है। हाँ। चाहे वो यात्राएं हों, चाहे वो कुछ भी हो, धर्म की बात ज़्यादा अच्छी है। आप देखो प्रेमानंद जी महाराज कितने सुंदर रूप से पूरे विश्व को अपनी भाषा से दे रहे, कुछ ज़्यादा वो संस्कृत के श्लोक से नहीं समझाते, सरल भाव से, और लोग फॉलो भी कर रहे हैं। मैं पर्सनली उनसे मिला भी हूँ। बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, बहुत अच्छी आत्मा है वो। तो मानना शिष्य के ऊपर है, उसके लिए उसका गुरु ही आज अवतार है। लेकिन कल की अवतार जैसा कि कहा जाता है, उसमें अभी समय घोर कलयुग आएगा, जब अभी तो कलयुग की शुरुआत समझिए, बहुत कुछ ऐसा होना है। क्या होगा? देखिए, ऐसा 20-20-20 कहा जाता है कि 20 साल की उम्र के बच्चे हैं, 20 साल बाद शादी के उनका बच्चा होगा और 20 दिन में चला जाएगा। तो वो जो उस लेवल की कंटामिनेशन और फियर और दुख है ना, वो सहना बड़ा मुश्किल है, राइट? पहले तो 20 साल वेट कर रहे हो आप, फिर हुआ और होते ही चला गया। तो ऐसे कई केसेस एक दो देखे भी हैं हमने। तो वो देवी ने बोला मेरे से एक बार मेरे को माँ तो बुलवा दो। किसी गुरुजी के पास गई, तो उनमें सामर्थ्य था, बात कराई। बोले मेरा तेरा माँ और बेटे का रिश्ता नहीं है, तो शरीर का जो मेरे को देना था मैंने दे के मेरी तो मुक्ति होगी, राइट? सो वो लेवल आने दीजिए। अभी भी काफ़ी कलयुग है, लेकिन अभी आना बाकी है। और कल की अवतार आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य ज्ञानम्। तो भगवान आएंगे, अधर्म की पूरी हानि होने दीजिए। तो क्या पता हम धर्म को ऊपर ले जाएं, वैसे ही सतयुग की स्थापना हो जाए। तो ऐसा हो तो ज़्यादा अच्छा है ना जी। तो भगवान से यही प्रार्थना है। और आप सबसे एक मेरा रिक्वेस्ट है, मैं अधिकतर लोगों को कहता हूँ कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू कीजिए। अध्यात्म का मतलब केवल घंटी बजाना नहीं है, केवल जोत जला के अपने ऑफिस चले जाना नहीं है। जोत जलाए और भागे, वो एक अब फॉर्मेलिटी कर रहे हो, नहीं। हमारे धर्म में दशांश का काफ़ी और में भी है कि 10% आपको अपना डोनेट करना है, राइट? जिसको अधिकतर लोग केवल आर्थिक रूप से मानते कि मैंने लाख रुपए कमाए, 10,000 प्रॉफिट हुआ, 1,000 रुपये मैंने मंदिर दे दिए। 3 तरह के आपके दान हैं, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक, राइट? आर्थिक दान नहीं करेंगे आप फिर भी छूट सकते हो। मानसिक और शारीरिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मानसिक दान क्या है? 24 घंटे का 10% कितना है? 2 घंटे 40 मिनट, ठीक है? क्या हम 2 घंटे 40 मिनट भगवान को देते हैं? नहीं। 2.5 मिनट बहुत है, राइट? भाग जाते हैं। तो उसको शुरू कीजिए 40 मिनट से 1 घंटा, इसको 2 में डिवाइड कर लीजिए। सुबह 1 घंटा 20 मिनट, शाम को 1 घंटा 20 मिनट, शुरू तो कीजिए। फिर शारीरिक श्रम, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, जैसे भी आपका धर्म है, वहाँ जाके शारीरिक सेवा कीजिए। मेड रख देना, उसकी सैलरी देना, उसका शारीरिक सुख उसको मिलेगा, आपको केवल आर्थिक सुख मिल जाएगा उसका। खुद जब पोछा लगाएंगे ना मंदिर, चाहे वो साफ है, फिर साफ कीजिए ना। गुरुद्वारे में आप जाओ ना, सफाई के ऊपर सफाई हो रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। और दशांश साल के 365 दिन का 10% है। 40 दिन का चिलिया करते हैं ना कि मंदिर जाओ, जी। खाली जाना नहीं है, सेवा करो, किसी भी तरह की है। किसी को भोजन कराना है, सर्व कर दो। सो ये तीनों चीज़ें अपने जीवन में शुरू कीजिए। और एक क्षणमुखी मुद्रा है जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को दी, मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसको केवल 40 दिन अपने जीवन में अपनाएं और आप ट्रांसफॉर्मेशन खुद देखेंगे जीवन का हो रहा है। अंगूठे से कान को बंद करना है, फर्स्ट फिंगर ऑन योर आईज, नोज, अंडर द नोज, लोअर द लिप। इसमें बहुत महत्वपूर्ण काम क्या है कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है जी, वो सीधी रहनी चाहिए। उसका रीज़न समझिए आप। अगर एक पाइप में पानी आपको नीचे से ऊपर भेजना है, सीधा करना पड़ेगा। तो पाइप सीधा रहेगा, प्रेशर होगा तभी जाएगा। अगर पाइप में बेंड है तो उस बेंड तक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो वंस यू सिटिंग स्ट्रेट, फिर आप ये लगा रहे हैं और यहाँ आईब्रोज के मध्य भाग में अपने इष्ट गुरु परमात्मा, जिसमें आपकी आस्था है, उसको देखें। अगर आप किसी फिजिकल उसको नहीं मानना चाहते तो एक वाइट कैनवस पे ब्लैक स्पॉट, इट्स बेसिकली ब्रिंगिंग योर फोकस एंड कंसंट्रेशन ऑन वन लेग, ताकि जो नेक्स्ट यात्रा आपकी है कुंडलिनी जागरण की, इट्स ऑल अबाउट फोकस। क्योंकि अलग अलग जो हमारे चक्र हैं उनकी अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं। अलग अलग फोकस जब तक नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू सी।
अगर यहाँ बहुत सारी चीजें पड़ी है, मुझे एक पे फोकस करना पड़ेगा। मछली की आंख अर्जुन ने देखी, राइट? अर्जुन का नाम इसलिए कि पांडव आपने पहले बोले तो मैं अर्जुन को बीच में ले। तो जब तक अगर उसका फोकस नहीं होता तो वो उसको भेद नहीं पाता। तो आपका फोकस बहुत जरूरी है कि अगर मैं चक्र भेदन शुरू करता हूँ प्रभु कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, तो मेरी उस यात्रा में आसान होगा और इससे आपकी जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस होती है, अलाइन होंगी। अलाइन किस लिए कि आजकल आप देखिए जितने भी लोग हैं मॉडर्निज्म के चक्कर में शेक हैंड कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, हाँ, इसको छोड़ दीजिए। रीजन, हमारी बॉडी नेगेटिव बहुत जल्दी एक्सेप्ट करती है, एग्जैक्टली, पॉजिटिव रिलीज बहुत जल्दी करती है। तो आपका पॉजिटिव जा रहा है और नेगेटिव आ रहा है, तो उसको छोड़िए। नमस्कार हमारे सनातन की देन है, हमारे भारत की पहचान है, उसको करिए, बहुत अच्छा है। कोशिश कीजिए कि हम फिजिकल कांटेक्ट कम से कम करें। स्वामी जी आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने भी कई लोगों से सुना था, तो अब जैसे मैं भी नमस्ते करती हूँ, मैं चाहती हूँ कोई इसको बुरा ना माने, जब नमस्ते करते हैं तो जबरदस्ती सब हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं, फिर लगता है कि यार चलो मिला लो कहीं बुरा ना लगे। आप देखिए, लेकिन ये हमारा संस्कार है, नमस्ते, ये हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है। और आप एक चीज समझिए, अगर मैं गलत चीज को नहीं अपनाना चाहता तो मैं नहीं अपनाऊंगा। आज मैं अगर लिकर नहीं लेता हूँ तो आप कितना जोर कर लो मैं पीऊंगा नहीं। तो हमको पक्का होना है कि भैया तुझे बुरा लगता है कोई बात नहीं, वो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी ऊर्जा मेरी अपनी है, भगवान मेरे अपने हैं, तो मुझे उसको अपने पवित्र रखना है। और आप ये मत समझिए कि फिजिकल कांटेक्ट में आप आए तो आप बच जाएंगे। आपकी वो कॉस्मिक कनेक्शंस जो है ना, पूरी वाइब्रेशन हिल जाती है। जैसे आप एसी ऑन कर दें जी और चारों दरवाजे खोल दो, कूलिंग देगा वो नहीं, राइट? फ्रिज के अंदर आपने अच्छा सामान रख दिया, दरवाजा खोल दिया, क्या होगा? सामान भी खराब होगा, फ्रिज भी खराब होगा। तो स्वामी जी, जैसे जो लोग खाना बनाते हैं, जैसे मैंने ऐसे सुना है, मुझे किसी से आंसर नहीं मिला, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप आंसर करेंगे। जैसे खाना जो बनाता है उसके भाव भी क्या खाने में जाते हैं? मैं ये पॉइंट कवर करना चाहता था। इसको आप मेरी बात पे यकीन मत करिए, प्रैक्टिकल करिए। जो भी मेरी माताएं बहनें या जो भी घर में भोजन बना रहा है, क्वांटिटी सेम, मटेरियल सेम। एक में आप पिक्चर का गाना चलाएं, हाँ ठीक है, एक में भजन, और एक में आप भजन या ओम की ध्वनि चलाएं, दोनों के टेस्ट में आपको अंतर मिलेगा, ये गारंटी है। ओह माय गॉड, ये हमने प्रैक्टिकल्स पूरा इसको ट्रस्ट करके और पूरा इस पे रिसर्च करा हमने। सेम इंग्रेडिएंट उसी दुकान से आया है, सेम घी है, सेम पात्र है, सेम स्टोव है, जगह भी सेम है, हाँ, लेकिन जो आपके मन के विचार हैं भोजन में आते हैं। तो मेरी बहनों से और माताओं से अनुरोध है, अगर पति से बहस हो गई, बच्चों से बहस हो गई, खाना मत बनाओ। भूखे रहना ज़्यादा अच्छा है, दूध अपने आप गर्म करके पी लेगा वो, राइट? सो उस भाव को जैसे आप भाव डालेंगे ना, वैसे बनेगा। हमारे यहाँ पहले भोजन को एक गुप्त रखा जाता था, सबके सामने नहीं खाते थे। आज तो सब कुछ ही ओपन हो गया। तो कोशिश करें जब आप भोजन कर रहे हैं, या आपकी माता बनाए, या आपकी बहन बनाए, या आपकी पत्नी बनाए, क्योंकि ये आज कलयुग है। कोई अपने दुख से दुखी नहीं है, आपके सुख से दुखी है। तो उस पर काम करें कि जितना आप छुपा के काम को करेंगे उतना जल्दी आप सार्थक रूप से पहुंचेंगे। हमारे बुजुर्गों की कई हुई बातें गलत नहीं है। उनके सिस्टम्स हैं बने हुए हैं, और जो माता पिता या जो नए नव दंपत्ति हैं, अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट गेट इन टच विद अस, विल टीच यू कि कैसे कंसेप्शन करना है, ताकि जो आने वाला बच्चा है वो योगी हो, उसमें घृणा ना हो, उसमें द्वेष ना हो। और वो हम रिसर्च बहुत कपल्स पे कर चुके हैं। हम लोग टीवी बंद कर देते हैं उन दिनों में जब तक प्रेगनेंसी है, मोबाइल का यूजेज 1 घंटा कर देते हैं, क्योंकि उसके बिना काम चलेगा नहीं आपका। तो जो स्क्रॉलिंग है उस सब चीज़ को हम गाइड करेंगे आपको, आप उसको अपनाएंगे तो देखो अपना बच्चा अच्छा है, किसको नहीं पसंद है, सही राइट? और स्वस्थ आएगा, सबसे बड़ी बात। और जो हम तक नहीं भी पहुंच सकते, तो हरिवंश पुराण आप लेके आइए, और 9 महीने में उस पुराण का पठन पति द्वारा किया जाए और पत्नी द्वारा सुना जाए, तो मेरी गारंटी है वो बच्चा कलह कलेश वाला नहीं होगा, रोने वाला नहीं होगा, बहुत सुदृढ़ और अच्छा सनातनी बच्चा निकलेगा। क्योंकि उसमें ऐसे देखो उपनिषद है, ये सब जो है ना कथाएं लिखी हुई, ये एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं कि हमको ऐसा रहना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ,
सीता माँ हम्म, किसकी पुत्री थी? राजा जनक, हाँ चक्रवर्ती सम्राट, हाँ, किसकी पत्नी थी? श्री राम भगवान परमपिता भगवान, परमात्मा। हाँ। किसकी पुत्र वधु थी? चक्रवर्ती सम्राट। हम्म, ठीक है जी। हम्म, क्या सुख पाया उसने? आप इमेजिन करो ना, हाँ, शादी हुई, हम्म, आते ही वनवास मिल गया, वनवास से आई, धोबी की कहानी हो गई, वो हुई, जंगल में गई, जब पुत्र और पिता का मिलन हुआ तो खुद धरती में चली गई। किस लिए? वो तो भगवान विष्णु की पत्नी ही तो है, लक्ष्मी देवी। तो उनको किस चीज़ की कमी थी? उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया हम लोगों के लिए कि अगर मैं उस लेवल पे होके मैं सब दुख हंस के सह रही हूँ ना, तुमको हम आपके और मेरी औकात क्या है? बिल्कुल, राइट? हम तो उनके तुच्छ भी नहीं हैं। हाँ, आप समझिए कि जो आपके प्रारब्ध में लिखा है, मेरा पति कैसा है, मेरी हाँ, पत्नी कैसी है, ये आपके पूर्व जन्म के कर्म है। हाँ, इनको पूर्ण कीजिए, निभाइए, नहीं शांति तो से और नहीं तो प्रेम फिर से। जन्म लेना पड़ेगा, हाँ, और फिर पुनरअपि जन्मम पुनरअपि पुनः वही चलता रहेगा, चलता साइकिल रहेगा। रुकेगा नहीं। तो इसलिए ये इसको अपनाएं कि जैसा प्रभु रख रहे हैं, मेरे वैसा रहेगा। आज के कर्म ठीक हो, पुराने तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, आज के तो ठीक करिए। और ये कहना छोड़िए कि मेरा पुत्र हो जाएगा तो मैं मंदिर में 51,000 चढ़ाऊंगा, 1 लाख चढ़ाऊंगा। किसको प्रलोभन दे रहे हो आप? भगवान को। लक्ष्मी माँ ही तो कहते हो, लक्ष्मी घरा, वो उनके चरण दबा रही है और आप उनको प्रलोभन दे रहे हो कि मैं इतने पैसे में तुमको। आप अपने भाव दीजिए कि मैं आपका हूँ, ऐसा पुत्र दीजिए मेरे कुल को तार दे, ये भाव होना चाहिए। और लड़का हो या लड़की हो, इस पे बहस में मत पड़े, जो भी बच्चा है स्वस्थ है। ये लिंग भेद तो ऊपर वाले पे छोड़ो, जो आपके प्रारब्ध में आपको दे दे। और कन्या होना आज की डेट में अच्छी बात है, आप कन्या दान से बड़ा दान इस दुनिया में है नहीं। अपने जिगर का टुकड़ा आप किसी को दे रहे हो, हाँ, उससे बड़ा दान क्या है? पैसे तो कमा लोगे, सही बात है, बेटी तो एक ही है। हाँ, तो इस भाग दौड़ से बाहर आइए। पुत्र भी उतना है, पुत्री भी उतनी है। आत्मा का कोई लिंग भेद नहीं है। वो आत्मा ऐसी आए, प्रभु से प्रार्थना करें कि जो हमारे कुल को उतार दे, कुल को उतार दे। शंभाला की हमने बात की, वहाँ की मिस्ट्री की हमने बात की। वहाँ पर दिव्य आत्माएं अभी भी हैं, और क्या वो जैसे जब जब संकट पड़ता है पृथ्वी पर, वो किसी भी तरीके का हो मानव जाति पर, तो क्या वो दिव्य आत्माएं आती हैं? आपकी धरती टिकी ही उनके कारण है, नहीं तो हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हाँ, ठीक है जी। आप देखो ना, पॉल्यूशन फैलाने में, हाँ, हर चीज़, रिश्ते खराब करने में, माँ बाप की, कई, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट कई ऐसे हैं जो माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। हाँ, कभी किसी माँ से सुना है कि मेरे बेटे का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा, इसको उठा ले? नहीं, माँ कहेगी मेरी उम्र इसको लग जाए। आजकल के जितने बच्चे हैं मेरे पास भी आते हैं, उनका प्रेम है कि माँ का दुख देखा नहीं जा रहा, आप मुक्ति करा दो। ये भाव छोड़ दो। जितना समय माता पिता का है, सेवा करिए ना, क्या दिक्कत है? सही बात। वो अपने कर्म भोग रहे हैं, राइट? आप किसी को ना दंड दे सकते हो ना पुरस्कार दे सकते हो, वो अधिकार परमपिता परमात्मा का है। वो अपने रूप में अपने हिसाब से सबको सब कुछ देता है। तो अगर आपकी सास या आपका बेटा ठीक नहीं है तो उसको कर्ज मत करिए, राइट? उसका कर्म प्रारब्ध उसको मिलेगा, उसके तराजू में हल्का सा भी फेर नहीं है। आप बस वही एक ऐसी जगह है जहाँ पार्शियलिटी नहीं है। हाँ। और उसके पास सीसीटीवी जो कैमरा है ना, वो किसी बंद नहीं होता कभी ना, तो उसकी स्टोरेज कब खत्म होती है ना, एक एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज आपके जीवन में रहती है। तो दूसरे को ठीक करने से पहले हम खुद को ठीक कर लें, वो अच्छा है। और जो बच्चे डिवोर्स की तरफ भागते हैं उसको छोड़ दीजिए, कर्म है उसको निभाइए। सनातन में डिवोर्स का कोई शब्द ही नहीं है। हाँ, शब्द ही नहीं। डिवोर्स की हिंदी नहीं है, तो क्या करोगे आप? निभाइए उस रिश्ते को, अनटिल अनलेस इट्स अ फिजिकल असॉल्ट, उस रिश्ते को निभाइए। बाकी सब चीजें मैनेज हो सकती हैं। फिजिकल असॉल्ट है तो फिर सोचने वाली बात है, क्योंकि कलयुग है। तो जान है तो जहान है, वो चीज़ है जी। तो आपसे आज बात करके अच्छा लगा, कोशिश करते हैं आगे भी आपके साथ हम जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आप आए द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में और दर्शकों को बहुत सारी जानकारी। थैंक यू सो मच जी।